हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल का नया टॉपिक जिसका नाम है भौतिक विभाजन। ठीक है, तो भारत के भौतिक विभाजन की हम बात करते हैं, यानी कि फिजिकल डिवीज़न की बात करते हैं। तो चलिए फिजिकल डिवीज़न से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रश्नों की श्रृंखला। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो वो है गोंडवाना लैंड। भारत में उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। तो पहला कौन कौन सा है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग और तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग की बात करते हैं तो वलयों की तीव्रता और निर्माण आयु के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला देखिए, हिमालय के 4 भाग हैं। सबसे फर्स्ट है ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बत का क्षेत्र भी कहते हैं। सेकेंड है वृहत हिमालय या महान हिमालय। थर्ड है लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। और चौथा है वाह या उप हिमालय, जिसे शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। ठीक है, हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो वह है वृहत हिमालय। इसका आंसर क्या है? वृहत हिमालय। प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो वृहत हिमालय है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा गया है? तो क्या कहा जाता है उसे? भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? तो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? तो वो है शिवालिक। नेक्स्ट, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र की संरचना का उदाहरण है? तो वो है गिरिपथ की स्थिति का उदाहरण है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय किसके किसके बीच है? वो है महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की नवीनतम जो पर्वत श्रेणी है वो है शिवालिक श्रेणी। नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन है? शिवालिक श्रेणी जो है वो नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो यह है सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी है? तो सतपुड़ा श्रेणी है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम है हिमाद्री या वृहत हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वृहत हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो है 6100 मीटर। कितनी है? 6100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी जो है वो आपकी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आप लोग लर्न कर लेंगे फ्रेंड्स। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो वह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ही ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। ठीक, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई क्या है? कम है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं, यानी कि पाताल तोड़ कुआं कहाँ है? तो वह उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? वो तराई भाग में पाए जाते हैं, यानी कि उत्तराखंड के तराई भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो वह लद्दाख का भाग है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? तो वो है वन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि भारत को प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो है अरावली पर्वत। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? अरावली श्रेणियों यानी कि जो प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत, तो अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो वह 600 से लेके 570 मिलियन वर्ष है। माउंट एवरेस्ट
को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है, और इसे जो है नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अरावली जो है वो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। ओके। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जो कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है, जिस अनाईमुड़ी की लंबाई जो है 2695 मीटर है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? वो है तमिलनाडु एवं केरल के बीच है। ठीक है। तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का विस्तार किन राज्यों में है? तो है तमिलनाडु और केरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो है कोंकण तट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इलायची की पहाड़ियों किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? इलायची की जो पहाड़ी है वो किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो है केरल एवं तमिलनाडु। क्वेश्चन आता है आप लोग का कि इलायची की पहाड़ी कहाँ है? तो इलायची की पहाड़ी आपकी किधर है? केरल में है। क्वेश्चन फिर से देखेंगे फ्रेंड्स कि इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? तो वह केरल एवं तमिलनाडु के बीच सीमा बनाती हैं। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे इसे। सेवराय पहाड़ियाँ, ठीक है, सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो जो सेवराय पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में स्थित हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू है, जिसका नाम है गाडविन आस्टिन। ये इसके लंबाई की बात करते हैं, ये 8611 मीटर है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन आस्टिन। अगर बात करें विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट। ठीक, ओके। एक क्वेश्चन और देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। तो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कहाँ पे है? लद्दाख श्रेणी में है, जिसका नाम है राकापोशी। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? वो तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट, नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? नंदा देवी जो शिखर है वो उत्तराखंड में स्थित है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो है गुरु शिखर, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर। राजस्थान कहाँ पे है? अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ है? राजस्थान में है, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंचा शिखर है अरावली का वो है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जिसका नाम है अराकान योमा किस देश में स्थित है? तो वो है म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो जो कुल्लू घाटी है किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधार तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। तो कुल्लू घाटी धौलाधार तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच पालघाट दर्रा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? वो है सिक्किम में है नाथुला दर्रा। एक क्वेश्चन और फ्रेंड्स देखिए, बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो आपके सुपर टेट एग्जाम में इससे घासों से क्वेश्चन बनता है। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए कि उत्तराखंड में कोड़धारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदान जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड में कोड़धारी वनों के छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहते हैं? बुग्याल या पयार कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि बुग्याल या पयार घास के मैदान कहाँ हैं? तो उत्तराखंड में स्थित हैं। पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। यानी पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा, जो हिमरेखा होती है स्नो लाइन, वो 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में देखा जाए तो 2500 मीटर पे ऊंचाई पर वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे आप सभी इस क्वेश्चन को कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? वो है सियाचिन ग्लेशियर, जो कहाँ पे है? लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो वह है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है, जो है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय का पठार किसका भाग है? मेघालय का पठार किसका भाग है? वो है प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। ओके, मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए। तो भारत के जो प्रायद्वीपीय पर्वत है किस काल में निर्मित हुए हैं, किस काल में बने हैं ये, तो यह पैलेजोइक महाकल्प में बने हैं। ओके। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है। ठीक है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, न कि पर्वत पूछा है। ठीक है, तो पठार की बात करते हैं। तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, तो वह है मालवा का पठार। किसका पठार, मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। तो दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, तो यह है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। तो डियर फ्रेंड्स, पिछली जो वीडियो थी उसमें जो जो हमने मिस्टेक से वहाँ पे मैंने गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर होगा ही फ्रेंड्स। ठीक है, और जबकि छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो पहले रायपुर थी, अब वर्तमान में अटल नगर हो गई है। तो वहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, उसे आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का औसत समुद्र जल किस तट में से मापा जाता है, तो वह है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो जो भारत का समुद्री तट है ना, उसकी रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर है। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। तो किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो वह है गुजरात की लंबी है, और कितनी है, तो 1214.7 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न हैं। भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं, तो वह 9 राज्य तथा के 4 केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे भारत के तटीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की कौन कौन से हैं। तो वह है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा व नागर हवेली, दमन व दीव। ओके, तो ये सभी जो हैं वो भारत के तटीय राज्य हैं। ओके।